क्या डिटेल्स निकल कर आए हैं, कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जैसे कि आप बता रही थी आज भी होने वाला है, काफ़ी सारे रिजल्ट्स और काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने भी वाले वीकेंड पे। आयशा मोटर्स के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, ऑपरेशनल लेवल पे काफ़ी सुधर कर नतीजे आते हुए नजर आए। इनफैक्ट जो रियलाइजेशन है पर व्हीकल वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आया था। कंपनी की आय 19% से बढ़कर आई है। मार्जिन देखे तो 24% के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट 24.5% के आसपास आते दिखे। अदर इनकम का भी सपोर्ट था जिसके चलते जो मुनाफा है वो करीबन 50% से इस बार बढ़कर आया है। कंपनी का जो गाइडेंस आया है FY24 को लेकर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनका कहना है जो मांगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हंटर 350 और सुपर मीटियो 650 की, तो डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स ऑपरेशनल लेवल पे भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे आयशा मोटर्स के। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे मिले जुले नंबर्स आते दिखे। कंपनी की जो आय है वो 5% से बढ़कर आई है, लेकिन जो अनुमान था 2040 करोड़ का उसके अगेंस्ट थोड़ी सी कम यहाँ पे नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा देखे तो 15% से कम होकर आया, लेकिन जो मार्जिन है वो 16% के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट करीबन 18% के आसपास आते दिखे। सीमेंस जहाँ पे जो Q2 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय देखे तो करीबन 28.5% से इस क्वार्टर में बढ़कर आई है। 3800 करोड़ का एस्टिमेट था, उसके अगेंस्ट 4465 करोड़ के आसपास आपको कंपनी की आय आती नजर आई। मार्जिन 12.5% से थोड़े से बेटर होते हुए दिखे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी की परफॉर्मेंस। और जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर इनफ्लो जो रहा है उसमें भी 7-8% की आपको वाई ग्रोथ नजर आएगी सीमेंस के नतीजों में। इंटेलेक्ट डिज़ाइन यहाँ पे Q4 की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिली जुली दिखेगी। वाई बेसिस पे कंपनी की जो आय है वो 21% से बढ़कर आई है, लेकिन जो मार्जिन है वो 100 बेसिस से पॉइंट से घटकर इस बार 22% के आसपास आते दिखे, जिसका इम्पैक्ट हमने मुनाफे में देखा। 5% की गिरावट यहाँ पर भी नजर आई। कैश के नतीजों में BSE के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और जो स्टॉक है वो भी 52 वीक हाई से काफ़ी गिरा हुआ भी है। कंपनी की आय देखे तो 13% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 50% ऊपर है। मार्जिन्स भी देखे तो 37% से बढ़कर 49% है। मुनाफा भी 22% से इस बार बढ़कर आया है। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छे है। बैंक्स के नतीजे वैसे भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की NII में देखे तो 43% की ग्रोथ है। प्रोविजंस गिरकर आए। ग्रॉस NPA नेट NPA में भी आपको सुधार दिखेगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी इंप्रूव होकर आया, 3.5 से सुधर 3.67% के आसपास आते दिखाए। मैंगलोर केमिकल्स यहाँ पर जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय 62% से बढ़कर आई है। मार्जिन्स भी देखे तो 3% से इंप्रूव होकर 11% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी देखे तो अकॉर्डिंगली 3 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ के आसपास आते नजर आए। और लास्ट में रिजल्ट्स में जिंजार टेक, जहाँ पे कंपनी के जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय हालांकि फ्लैट रही है, 2% की ग्रोथ ही नजर आ रही है, लेकिन एबिट देखे तो 65% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर है। मार्जिन्स भी 7% से बढ़कर 12% के आसपास आते दिखे हैं। ओके, चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। ऑफ कोर्स जब बाजार आज खुलेंगे तो इन स्टॉक्स में तो हमें एक्शन दिखेगा, कमाई का मौका होगा। लेकिन अब और कौन से नंबर्स आज आने वाले हैं एंड खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज नतीजों में सबसे पहले सिप्ला और टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। FNO में मनप्पुरम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, पॉलीकैब, कोलगेट, HPCL, HAL, वेदांता और DLF और IGL के नतीजे आते दिखेंगे। टाटा मोटर्स पे आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक के साथ कंपनी आज डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली। PVR नाम चेंज हो जाएगा आज, PVR आइनॉक्स, क्योंकि जो मर्जर हुआ था उसके बाद जो नाम इफेक्टिव चेंजेस है वो आज से लागू हो जाएंगे। टीम लीज जो बायबैक है वो खुलता हुआ दिखेगा। एवलॉन टेक्नोलॉजी पे भी आपको नजर रखनी है। 50% का जो IPO लॉक इन था वो आज खत्म होते हुए दिखेगा। और हमारे यहाँ से आज CPI और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा दोनों ही आने वाला है, तो मैक्रो के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, जहाँ पे आज आखिरी दिन है, IPO का कुल 5 गुना भरा हुआ दिखाई है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। MSCI के काफ़ी सारे बदलाव हुए खबरों में, सबसे ऊपर यही है, हेडलाइन भी बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंक्लूजन में मैक्स हेल्थ के, HAL, सोना, BLW इंक्लूड किए गए MSCI इंडेक्स में, और जो बाहर निकाले गए हैं वो है अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और इंडस टावर। साथ ही साथ कोटक बैंक, मारुति, ONGC जैसे कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे वेट बढ़ाए गए हैं और वेट कम किया गया। उसकी लिस्ट अगर आपके लिए देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड के साथ काफ़ी सारे नाम है जहाँ पे वेटेज कम भी MSCI ने किया है। मैनकाइंड फार्मा भी आज फोकस में, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है। कंपनी ने माना है कि इनकम टैक्स की जो छापेमारी हुई है, कार्रवाई पर कंपनी का बयान आते हुए दिखा है। कंपनी का कहना है कि कामकाज पर कोई असर नहीं होगा और कंपनी पूरा सहयोग कर रही है इस प्रक्रिया में, तो ये स्टॉक पर भी आप रखिएगा नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी आज फोकस में, क्योंकि फरवरी महीने में जियो ने 10 लाख ग्राहक
ग्राहक नए जोड़े हैं। भारती एयरटेल ने करीबन 9.8 लाख ग्राहक जोड़े और वहीं पे वोडाफोन आइडिया ने 20 लाख ग्राहक इस महीने गंवाए। तो ये तीनों स्टॉक आज फोकस में रहने वाले। जोमेटो भी आज फोकस में आने वाला है। जो गवर्नमेंट की तरफ से कमेंट्स आते दिखे ओएनडीसी पे, ओएनडीसी उनका कहना है कि ओएनडीसी का मकसद किसी को बिजनेस से बाहर करने का नहीं है, उनका है कि मोनोपोली खत्म करने का उनका मकसद है। तो जोमेटो पे भी आपको रखनी है नजर। हिंदुस्तान कॉपर भी आज फोकस में, क्योंकि एलएमई कॉपर 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। लेड जिंक निकल की बात करें तो 1.5 से 3% तक लुढ़क कर बंद हुए थे। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। ओएनजीसी, जहां पे कंपनी ने मुंबई ऑफशोर ब्लॉक में ऑयल गैस को खोजा है, तो पॉजिटिव न्यूज आती दिखी ओएनजीसी के लिए। और लास्ट में बिजनेस अपडेट आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अप्रैल के महीने का, जहाँ पे जो कुल प्रोडक्शन है वो करीबन 18.5% से बढ़कर आया, और जो बिक्री भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको 1% की ग्रोथ नजर आएगी। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे स्टॉक्स की अर्निंग्स रिपोर्ट भी सामने निकल कर आएगी। मतलब भरपूर एक्शन आपको चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखने वाला है। शुक्रिया नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।